अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको आड़ू के फ़वाइद बताऊंगा और इसको मुख्तलिफ़ अमराज में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुतालिक भी चंद मुफीद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आड़ू एक मशहूर फल है। इसको उर्दू हिंदी में आड़ू कहते हैं और फ़ारसी में इसको शफ्तालू कहते हैं। इसका पौधा 12 फुट तक बुलंद होता है। इसके पत्ते लंबे और घने होते हैं, लेकिन चौड़ाई में थोड़े कम होते हैं और बादाम के पत्तों से मुशाबियत रखते हैं। इसका पौधा तकरीबन हर जगह पाया जाता है। देसी महीनों के एतबार से इस पर पो से बैसाख तक फल लगना शुरू हो जाते हैं और सावन के महीने में फल पक जाते हैं। आड़ू के फूल गुलाबी रंग के होते हैं और टहनियों पर काफ़ी तादाद में लगते हैं। इसका फल बहुत ही खूबसूरत रंग में होता है। इसका फल खाकी, सफ़ेदी माए, लाल और पीले रंग की शक्ल में होता है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, आड़ू के पत्तों का पानी खून की हिद्दत और गर्मी को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद होता है। सफ़रा की ज़्यादती को कम करता है। इसके अलावा आड़ू के पत्तों का पानी पेट के कीड़ों को भी हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्तों को कूट कर जमात बनाकर छोटे बच्चों के मकद पर लगाने से चूर्नों की तकलीफ दूर करने के लिए बहुत मुफीद होता है। आड़ू खून और सफ़रा की गर्मी को कम करता है, दिमाग को ताकत देता है और खून पैदा करने के लिए बहुत मुअस्सिर होता है। जिन अफराद का जिस्म कमज़ोर और दुबला पतला होता है उनके जिस्म को मोटा और फरबा करता है। इसके अलावा बवासीर और जरियान के लिए बेहद मुफीद होता है। इसको बग़ैर छीले धोकर इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब और मुफीद होता है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की कि ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में किस तरह इस्तेमाल होता है। आड़ू के पत्तों में मुसब्बर घिस कर नाक में चंद कतरे टपकाने से नाक के कीड़े हलाक हो जाते हैं और इनकी वजह से जो सर में दर्द होता है वो भी दूर हो जाता है। आड़ू के बीजों का तेल पिताल जंतर के ज़रिए निकालकर चंद कतरे नीम गर्म करके कान में डालने से बहरापन दूर हो जाता है। पुराने मौसमी बुखार के लिए आड़ू के 2-3 नरम पत्ते ले लें और इसमें 1 अदद काली मिर्च मिलाकर पीस लें और सुबह सवेरे इसको पी लेने से पुराना मौसमी बुखार दूर हो जाता है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आड़ू के 4-5 नरम पत्ते 20 या 30 ग्राम पानी में घोटकर पी लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नाज़रीन, बवासीर के मस्से बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। अगर उन पर आड़ू के बीजों का तेल लगाया जाए तो मस्से को भी फ़ायदा देता है और बवासीर को भी फ़ायदा देता है। इसके अलावा आड़ू के फूलों का लेप लगाने से मस्से खुश्क हो जाते हैं। नाज़रीन, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जिनके करीब खड़ा होना भी मुश्किल होता है क्योंकि उनके जिस्म से बगल की बदबू इतनी तेज़ होती है कि इंसान उनके साथ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे अफराद आड़ू के पत्तों को पीसकर बगल में मल दें और बाद में
गर्म पानी से धो डालें तो इससे उनकी बगल की बदबू दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, आड़ू गुर्दों के लिए नहायत मुफीद फल है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जहरीले मादे और फाजिल मादे रोज़ाना पैदा होते रहते हैं। ये मादे हमारे गुर्दों के निज़ाम में रुकावट का बायस बनते हैं, जिनसे हमारे गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आड़ू का इस्तेमाल गुर्दों के निज़ाम को बेहतर बनाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम और ग़िज़ाई रेशे होते हैं जो गुर्दों के निज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत मावन साबित होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल रोज़ाना 2 से 7-8 दाने खाए जाएं तो ये गुर्दों को बहुत ही फ़ायदा देता है। इसके अलावा इस फल को इस्तेमाल करने से जल्द को भी खूबसूरती अता होती है। नाज़रीन, ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।